कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताकत दुनिया माने तो इकट्ठे होकर चलना सीखो। संगच्छध्वम संवदध्वम यानी इकट्ठे होकर एक आवाज के साथ बोलना सीखो। और संवो मनासी जानताम यानी इकट्ठे होकर एक साथ विचार करने वाले बनो तो तुम देवताओं का स्थान भी प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था। कई लोग उसके परिचित वाले थे, उसकी रेस्पेक्ट भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक बार किसी बात के बुरा लगने से वो अपने उस संगठन में निष्क्रिय हो गया। उसने संगठन के लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे वो अपने संगठन से दूर हो गया। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, फिर ठंड का मौसम आ गया। एक शाम संगठन के मुखिया ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। मुखिया उसके घर पहुंचा। उस समय घर के लोग शायद कहीं बाहर गए हुए थे, सो घर पर वो व्यक्ति अकेला ही बैठा था और घर की चिमनी में जलती हुई लकड़ियों के सामने, उसकी लौ के सामने बैठा हुआ आराम से अपने हाथ सेक रहा था, आग ताप रहा था। जब संगठन के मुखिया उसके घर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बड़ी खामोशी के साथ मुखिया का स्वागत किया, इशारों में स्वागत किया। दोनों आकर बैठ गए, चुपचाप बैठे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों बस हाथ ताप रहे थे, उस आग के सामने बैठे हुए दोनों हाथ ताप रहे थे। चूंकि वो व्यक्ति लंबे समय से अकेला था तो मुखिया के घर आने से वो मन ही मन आनंदित भी था। दोनों आग की लपटों को ऊपर उठता हुआ देख रहे थे। कुछ समय के बाद संगठन के मुखिया उठे। उन्होंने उस चिमनी में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर अलग कर दिया और फिर अपनी जगह पर आकर शांति से बैठ गए। वो व्यक्ति ये सब चुपचाप होता हुआ देख रहा था, बैठा देख रहा था। दोनों ने देखा कि मुखिया ने जो जलती हुई लकड़ी अलग निकाल कर रखी थी, उसकी आग धीरे धीरे बुझने लगी और लकड़ी का उज्जवल प्रकाश खत्म हो गया। फिर कुछ ही देर में उस लकड़ी में से आग की वो चमक, आग की वो तपन भी खत्म हो गई और वो मात्र एक काला कोयले जैसा टुकड़ा बन के रह गया। इस बीच दोनों लोग आपस में कम शब्दों में बातें कर रहे थे। खैर, मुखिया के अब जाने का समय हो गया था। तो जब मुखिया जाने लगा तो जाते जाते मुखिया ने उस अलग पड़ी हुई बुझी हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से चिमनी में अन्य जलती हुई लकड़ियों के साथ आग के बीच में रख दिया। फिर क्या था, वो लकड़ी फिर से सुलग कर धगधगा करके जलने लगी और अपनी ताप, अपनी आभा, अपनी चमक बिखेरने लगी। मुखिया दरवाजे तक पहुंचे तो दौड़ करके वो व्यक्ति मुखिया के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने मुखिया से कहा कि आप मेरे घर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने बिना कुछ बोले ही मुझे आज एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया है, ज्ञान मुझे दे दिया है और एहसास कराया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर वो लोगों के साथ होता है, टीम के साथ होता है, संगठित रहता है तो वो और चमकता है और अपनी और आभा बिखेरता है। लेकिन संगठन से अलग होते ही वो उस लकड़ी की भांति बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। दोस्तों, संगठन से ही हमारी पहचान होती है। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संगठन से जुड़े उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। संगठन में ही शक्ति है, फिर चाहे वो पारिवारिक संगठन हो, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक संगठन हो, सांस्कृतिक या रहवासी संगठन हो। दोस्तों, यदि आप संगठित हैं तो निश्चित ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। बड़े से बड़े लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान ने भी हमारे वेदों का समापन करते हुए ऋग्वेद में जो सबसे आखिरी श्लोक, सबसे वेदों का जो मनुष्यों के लिए सबसे आखिरी संदेश जो लिखा है भगवान ने, उसमें भगवान कहते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते। अर्थात इकट्ठे होकर चलने वाले बनो, एक राह पर एक साथ इकट्ठे, एक तरह से एक शक्ति से मिलकर चलने वाले बनो। और क्यों कह रहे हैं भगवान ये कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताकत दुनिया माने तो इकट्ठे होकर चलना सीखो। संगच्छध्वम संवदध्वम यानी इकट्ठे होकर एक आवाज के साथ बोलना सीखो। और संवो मनासी जानताम यानी इकट्ठे होकर एक साथ विचार करने वाले बनो तो तुम देवताओं का स्थान भी प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए संगठित रहें और एक उद्देश्य की तरफ एक साथ एक विचार से चलते रहें, विजय आपकी निश्चित होगी। इसलिए कहते भी हैं कि बंद मुट्ठी यानी इकट्ठे अगर हैं तो बंद मुट्ठी है तो लाख की और खुल गई तो खाक की। बाकी अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।